Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you about class 10 chapter 3 of economics, money and credit. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मनी के बारे में एक जनरल नॉलेज देती हूँ, ठीक है। मनी इज़ एनीथिंग विच हैज़ कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू. Now let's go through the question practice. Question number 1. Why are transaction made in money? Transaction हम money से क्यों करते हैं? Money can be easily exchanged for goods and services as it acts as an intermediary in the exchange process by being a medium of exchange. So one can buy goods and services with the help of money. Now go through the next question. What is mean by double coincidence of wants? सबसे पहले मैं आपको हिंदी में बता दूं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स वो होता है जब कोई इंसान वही चीज़ बेचना चाहे जो सामने वाला खरीदना चाहता है. In English we can say double coincidence of wants is when a person desires to sell exactly what the other person wishes to buy. Okay, next question. मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम पुराने टाइम पे एक सिस्टम रन किया होता था. तो उसमें क्या था कि लोग एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ खरीदते थे. उस टाइम पे मनी का कोई यूज़ नहीं था. इसको हम इंग्लिश में कैसे आंसर देंगे? अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मेटल्स वर यूज्ड एज मनी इन इंडिया इन लेटर स्टेजेस? कौन से मेटल मनी के फॉर्म में यूज़ होते थे इंडिया में पुराने ज़माने में? जो हम जानते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स. गोल्ड यानी सोना, चांदी और तांबे के सिक्के हम लोग इस्तेमाल करते थे मनी के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी नाउअडेज हम क्या कहेंगे? पेपर नोट्स, कॉइन्स, प्लास्टिक मनी जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why modern currency is accepted as a medium of exchange? It is accepted as a medium of exchange because it is authorized by the government of India. हम इसको मॉडर्न करेंसी को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसे हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है. गवर्नमेंट के साइट से ये पब्लिश की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन अ बैंक. अब हमें एक बैंक को डिफाइन करना है. A bank is a financial institution whose demand deposits are widely accepted as money for making payments. एक बैंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं, वहाँ से लोन बोरो कर सकते हैं और पेमेंट्स वगैरह अपने ड्यू पेमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are demand deposits? Deposits in the bank accounts which can be withdrawn on demand are called demand deposits. ये डिमांड डिपॉजिट्स हम किसे कहेंगे? वो डिपॉजिट्स जो हम अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं मनी और हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी डिमांड पे जब भी हमें उसको यूज़ करना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट इज़ अ चेक. अब हम चेक को थोड़ा डिफाइन करते हैं. चेक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड. एक चेक क्या चीज़ होती है जो बैंक को हम इशू करते हैं कि जिस इंसान के नेम पर हमने उसको इशू करा है वो हमारे बैंक से पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर सके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रेडिट? Credit or loan refers to an agreement in which the lender supplies a borrower with money, goods or services in return for the promise of future repayment. Credit और लोन वो होता है मतलब एक तरह का एग्रीमेंट जिसमें क्या होता है, जो लेंडर जो होता है वो बोरोवर को पैसे देता है लेकिन उसमें एक प्रॉमिस होता है कि हम फ्यूचर में उस पर्टिकुलर अमाउंट को रीपे कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डेब्ट ट्रैप? A debt trap is a situation when it becomes impossible to repay the loan and the borrower adds on a new debt to pay the existing debt. एक वो सिचुएशन जब कोई इंसान अपना लोन रिपे नहीं कर पाता है और एक न्यू डेब्ट के अंडर फंस जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कोलेट्रल? कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल एक एसेट होता है सच एज लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक एंड डिपॉजिट विद बैंक.
that the borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. कोलेट्रल एक एसेट होता है, वो लैंड के फॉर्म में हो सकता है या व्हीकल की फॉर्म में, जिसको हम एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास जो है डिपॉजिट करते हैं कि अगर हम रीपे नहीं कर पाएँ अपना लोन तो वो उसको अपना अंडर ले सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है? This credit is provided by banks and cooperative. The RBI supervises the functioning of formal sector loans. Proper terms of credit like collateral, documentation, rate of interest and mode of payment are followed. They provide cheap and affordable credit with common terms of credit. They charge less interest rate as compared to informal sector. Next question. अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जो फॉर्मल को डिमांड्स को फॉलो नहीं करता उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं. ये क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है? ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स. इसमें कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती है. इसमें टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पर्सनल बेनिफिट होता है इसमें सिर्फ लेंडर का, और पेटाइबल कंडीशंस होती हैं बोरोवर्स की. अब दे एक्सप्लॉइट द बोरोवर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. अब ये लेंडर के हाथ में होता है, वो के भी तरह से बोरोवर को प्रॉब्लम में डाल सकता है, वो अपने किसी भी टाइम वो कंडीशन को चेंज कर सकता है. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में. गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप लोगों को अगर ये सेशन मेरा अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दिए जिससे मैं आप लोगों के सजेशंस के बेस पे और नई नई वीडियोस ला पाऊँ. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट में सजेशन प्रोवाइड कीजिए.